क्या मामला है आपका? ये हमारा बेनामी की ज़मीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला गंजा जलालपुर थाना अम्बेडकर नगर, थाना जलालपुर, जिला अम्बेडकर। क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारी बेनामी की ज़मीन, हमारे पिताजी ने पितामह के द्वारा बेनामी की ज़मीन 1972 में दिया गया था, 71 में। उस ज़मीन को कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। कौन कह रहा है? ये दुष्यंत सोनी, जो आपके विपक्षी है। जो विपक्षी है। तो क्या दिक्कत कर रहे हैं आपका? और दिक्कत कह रहे हैं, वो डिग्री दिखा रहे हैं। वो डिग्री उनकी 72 के है, 45 साल कहाँ थे। उसके संबंध में उन्होंने एक न्यायालय में इजराय भी किया है। इजराय भी उनका खारिज हो चुका है। उसके बाद भी अपने दबंगई के बल पे उसको कब्जा करना चाहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं उस जमीन पर? अभी आज मौके पे वहाँ पे साफ सफाई कर ईटा उटा हटा कर ले जा रहे थे। और मेरे घर के सामने अंडा मांस मछली खा के फेंकता है और दारू पी के जो है वहाँ ला के ड्रामा करता है, दिन गाली गलौज देता रहता है। तो आपको ये सब चीजें जो आपके पास भेजते हैं या आपके घर के सामने फेंकते हैं, आपके पास कोई प्रमाण है? जी, मेरे पास वीडियो है उसकी। मैं कैमरा लगवाया हूँ, उसमें है सब कुछ। हाँ जी, वीडियो है आपके पास? वीडियो है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। जो अंडा मांस सारी चीजें फेंकते हैं, जी, वीडियो हमको उपलब्ध कराइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करा देंगे। कूड़ा करकट भी फेंकता है वहाँ ले जाके। जी। उसके बाद भी कहीं जाते हैं, सुनवाई नहीं हुई। इसके पहले मैं केशव प्रसाद मिश्रा जी एसपी साहब थे, उनके सम्मुख में वहाँ गया था। वहाँ जो है कोतवाल साहब भी तलब हुए थे। उनको सख्त हिदायत दिया था, जाके तुम सिविल न्यायालय से कोई आदेश लेके आना, अन्यथा उस जमीन पे चढ़ना मत, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। उसके बाद भी जैसे साहब गए, फिर अपने उद्यमिता का परिचय देना शुरू कर दिया। फिर ये मनमानी करना अपना शुरू कर दिया, फिर करना शुरू कर दिया। उल्टा ये मार दे। उसके बाद भी मेरी ही जमीन मेरे ऊपर उल्टा एक मुकदमा भी करवा दिया मेरे लड़के के नाम दिया। उल्टा तो दिखा रहा है कि मेरी जमीन है। तुम 45 साल बाद का बगैर नोटिस के मेरा घर भी गिरा दिए, सब कुछ गिराने का मेरे पास तुम्हारा। मेरा वहाँ पशुशाला था पूरा, मेरी बेनामी की जमीन पे। उसको ये पता है कि हम बैनामा मनसूख नहीं करा पाएंगे, इसलिए अपने दबंगई के बल पे अपना वो दिखा रहा है। अभी आज कहाँ आपने शिकायत किया है? आज हमने थाने में गए हैं शिकायत, तो वही प्रार्थना पत्र लेके हम चल रहे हैं कौन साहब के पास। और नहीं हमको न्याय मिलेगा, हम योगी दरबार में जाएंगे। तो क्या इससे पहले और कोई प्रार्थना पत्र थाने में आपने? तमाम प्रार्थना पत्र दिया। जब तक केशव प्रसाद मिश्रा जी थे कप्तान साहब, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही गए मेरे साथ फिर वही होने लगा। इस कोतवाल साहब ने एक सुलानामा भी उन्होंने लिखवाया। सुलानामा में वो दुष्यंत सोनी स्वयं लेखक हैं। उन्होंने लिखा है, अगर आप बेनामी की कागज दिखा देंगे तो मैं उक्त जमीन पे नहीं जाऊंगा। उसमें तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव जी थे, उनके द्वारा भी समझाया गया। उसके बाद भी जैसे वो कहा गया कि आपका बैनामा जो है फर्जी है, हमने कहा साहब अगर बैनामा फर्जी है, मैं आपको एफिडेविट देता हूँ, जो भी सजा हो कानूनी प्रावधान में, आप मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करिए। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर आरोप तय किया जाए। उसके बाद भी नहीं माना। मैं एकदम हद 2024 से लेकर आज तक मैं एकदम खैर हार गया। न्याय के लिए कहीं न्याय नहीं मिला। जैसे कोई चीज आता है, जैसे कोई जाते हैं, अब कोतवाल साहब चले गए, इन्होंने मुकदमा जारी करते हैं क्योंकि इनको मैंने तलब करा दिया एसपी साहब के यहाँ। इन्होंने मेरे ऊपर कसम ले लिया, इनको हम फंसा देंगे। सारी वीडियो है, सारे घटनाक्रम की। मैं एकदम तंग आ गया इस मामले से। एक बार योगी साहब के साथ मैं स्वयं जाऊंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला इस मामले में। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी या जिला अधिकारी महोदया से क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमको न्याय दिलाया जाए। हमको कोर्ट पे भरोसा, हमें कानून पे भरोसा है। जब अगर कानून उनके पक्ष में कोई देता, मेरा गिरा दिया, मैंने कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि मुकदमा हमारे ऊपर उल्टा लिखा जाता है, तो यही न्यायपालिका कहती है कि अगर आपको न्याय की आशा ना हो तो आप दबंगई के साथ आप पेश आएंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर क्या हो रहा है जिसकी शिकायत लेके जाए? वहाँ से ईंट हटा ले जा रहा था, वहाँ से घास उखाड़ रहा था। कल को दिखाएगा कि मेरा रास्ता है, उसका रास्ता पूरब से कभी नहीं था, उसका रास्ता हमेशा पश्चिम से था। वो मेरी बेनामी की भूमि है। आज भी वहाँ जाके आप लोग, कोई भी मीडिया का कर्मचारी वहाँ जाके देख सकता है क्या स्थिति है। और ज्यादा यकीन, मेरे पास सारे वीडियो मैंने वीडियो भी बनाया मोबाइल से, पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव भी कराया है। अभी कैसे अभी वो जमीन किसके कब्जे में है? अभी जमीन हमारे ही कब्जे में है। आप एक बार अपना नाम फिर से बताएं। रमेश कुमार पांडे। परिचय अपना पूरा दीजिए, कहाँ के रहने वाले? ये रमेश कुमार पांडे, मोहल्ला गंजा, थाना जलालपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर। डीएम साहब, एसपी साहब, सबको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसमें तो बाबा जी का सख्त आदेश है, जो गलत हो उसको दोषी, उसको जेल में डालो। मेरे साथ तो एकदम सरासर अन्याय हो रहा है। अगर मान लिया उसकी डिग्री अगर 72-73 में होती है तो 45 साल अगर कोई नोटिस दिया होता, विधिक व्यवस्था के तहत अगर आया होता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसने उनको कानून दे दिया कि तुम जाके किसी का पशुशाला गिरा दोगे? किसने कानून दे दिया?